हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है उसमें जो है सो काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है। आपको पता है कि अभी जो है हमारी अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स में बोट्स लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री स्कीम्स लॉन्च की जाती है, जिसे हम फ्रीवीज बोलते हैं। ओके, जैसे फ़ीमेल जो होती है उनको पर मंथ 1000, 2000 या 3000 का ट्रांसफ़र करने की बात की जाती है। ओके, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी। ओके, ये सारी चीज़ों की जो बात की जाती है तो उसके बारे में जो है एक स्पेशल जो है डिस्कशन किया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 ईयर्स में जो है पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में इस तरह की फ्रीवीज जो है दी जा रही है। इनको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र कहते हैं हम। अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। तो ये इनके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होती, इसीलिए इनको अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र बोलते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर द इंस्टांसेस ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कुछ सालों में। तो यहाँ पे आगे इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि एग्रीगेट स्पेंडिंग एस्टिमेटेड अराउंड 1.7 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 26 जो है फिजिकल ईयर हमारा 25-26, इसमें जो एस्टिमेट किया गया है उसमें ये बताता है कि हमारा एग्रीगेट स्पेंडिंग सारे स्टेट्स का मिला के ये जो है 1,70,000 करोड़ के आसपास है। ओके, और ये लास्ट के 3 ईयर्स में नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज 5-fold बिटवीन द फिजिकल ईयर 23-26। तो 23-26 3 सालों के बीच में जो है ये जो स्टेट ये जो है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका जो है 5 गुना ये इंक्रीज़ हो गया है। ओके, तो अलग अलग स्टेटों में जैसे हिमाचल में अनाउंस किया गया था, दिल्ली में किया गया था, पंजाब में, झारखंड में। तो अलग अलग स्टेट इस तरह का जो है डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स जो है ये अनकंडीशनल जो है लोगों को देते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। ओके, आगे हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी स्टेट हैं उनके जीडीपी का कितना परसेंटेज है ये। तो यहाँ पे देखिए अराउंड कुछ स्टेटों में ये जो है 0.19 है और कुछ में तो ये 1.25% ऑफ स्टेट जीडीपी। ओके, जो स्टेट का जीडीपी है या ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका जो है 1.25% तक है। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट डाटा है ये। ओके, इकोनॉमिक सर्वे में इसको काफ़ी जो है एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। और यहाँ पे ये टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी बजट होता है स्टेट का उसका कितना है, वहाँ पे भी ये 0.6 से 8.26%। तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेट में तो ये जो है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है उस स्टेट का टोटल एक्सपेंडिचर है तो उसके 8% के आसपास है, 8% के आसपास है। तो दिस इज़ वेरी ह्यूज। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि इस तरह का जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, फिर एक बार गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है तो उसके बाद उसको रोल बैक करना, उसको विदड्रॉ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक तरह का ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज जो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए किसके लिए, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, असेट्स जनरेशन करने के लिए, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो उसके लिए जो है रिसोर्सों की काफ़ी कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई है। ये भी देखा गया कि इन स्टेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिसोर्सेज कम हुए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है। उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो है इससे जो इमीडिएट जो है इनकम मिलता है, ठीक है, और जो वुमेन टेंड टू मीट देयर हेल्थ एंड अदर पर्सनल एक्सपेंडिचर नीड्स, जो उनकी फीमेल की जो हेल्थ से रिलेटेड या दूसरे पर्सनल एक्सपेंडिचर है उनको जो है वो इजीली पूरा कर पाती है इससे ये जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होता है। ओके, पर यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि इंडिया में काफ़ी जो है अभी इकोनॉमिक सर्वे में आया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फ़ीमेल का पार्टिसिपेशन 41% है। अर्लियर ये 30% के आसपास था, अभी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फीमेल जो है वर्क फोर्स में नहीं आ पाती हैं, ठीक है, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है एक सिक्योर जॉब मिलना, ठीक है, या आप जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब की बात करते हैं हम,
तो भी वो मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे बड़ी सिटीज़ हैं दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, वहाँ पे तो इजीली मिल जाती है, पर आप स्टेट की बात करो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है फ़ीमेल के लिए। तो इस तरह के जो भी ऑफ़र जो गवर्नमेंट कभी देती हैं, तो वो जो है उनके जो है जनता या फीमेल या वहाँ के लोग जो है इनको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हमारा ये एक इकोनॉमिक फेलियर है, जिसके कारण ये मॉडल जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है अक्रॉस द इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स होती है इन स्टेट्स में, अदरवाइज़ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इंडस्ट्री है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये पर्टिकुलर एरिया में क्लस्टर करती है, तो उसके कारण फीमेल को जॉब्स नहीं मिल पाते हैं। ओके, तो हमें इसको अगर इस अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र जैसी चीज़ों को ख़त्म करना है, तो गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की नंबर ऑफ़ जॉब क्रिएट्स करें। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं कि फिजिकली अनसस्टेनेबल, ओके, रिडक्शन इन फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए जैसे जैसे मैंने बताया कि कई स्टेट में तो ये वहाँ का 8% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसका 8% तो ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र में ही चला जाता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, असेट्स क्रिएट करने के लिए वहाँ पे फंड की जो है काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ भी हमारे सामने आई है। तो ओवर द 3-4 ईयर का जो पीरियड था, उसमें देखते हैं हम कि फिजिकल डेफिसिट किस तरह से इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट, सभी स्टेटों की कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट देखें हम तो 2.6% थी जीडीपी का, पूरे देश की जीडीपी का 2.6% थी, ओके, फिजिकल ईयर 22 में। और ये इंक्रीज़ होकर 3.2% हो गई जीडीपी के, ओके, कब 25 फिजिकल ईयर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है इसमें। तो इसका मेन कारण जो है ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है। तो जैसे मैंने बताया कि कई स्टेट्स में तो ये वहाँ के स्टेट के 8% एक्सपेंडिचर के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, फिर क्या होता है कि किसी भी स्टेट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्राउड आउट द प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा ऐसे स्टेट्स में। और दूसरा जो है लेक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है रिसोर्सेज सफिशेंट नहीं होंगे। ओके, अब देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया है कि कई दूसरी कंट्री है, जैसे मेक्सिको हो गया, फिलीपीन हो गया, तो वहाँ पे किस तरह का जो है ये ट्रांसफ़र सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया, फॉलो किया गया है, और वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र गवर्नमेंट कर सकती है, पर यहाँ पे एक कंडीशन लगनी चाहिए, ठीक है, लिंक टू वेरीफाइबल एक्शन, कि गवर्नमेंट लोगों का एक्शन होगा वो वेरीफाई होना चाहिए। इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन मैक्सिको सक्सेसफुली। जैसे किसी फीमेल को या किसी मेल को जो क्रैक कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें कंडीशन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन की होनी चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो तभी ये कैश जो है मिलेगा। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो कैश ट्रांसफ़र बंद हो जाना चाहिए। उसी तरह फ़ीमेल को आप फैसिलिटी दे रहे हो तो फ़ीमेल रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप करवा रही है, तभी ये कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है ये कैश ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ओके, और आगे इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे फ़िलीपीन हो गया, यूएस हो गया, तो वहाँ पे क्या है कि बिल्ट इन एग्ज़िट सिस्टम है कि ये टाइम लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए ये कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। जब ये अपना पर्पज़ सर्व कर लेता है, जैसे किसी को आप इसलिए कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फीमेल स्कूल जा रही हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन ख़त्म हो जाता है तो ये ट्रांसफ़र भी बंद होना, डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये डिफरेंट लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में, और इससे जो है अच्छी तरह इसका रेशनलाइजेशन होगा, अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एंड फर्दर ये इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि कभी भी जो है ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, ये हमारी हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन में एक्सपेंडिचर कम कर रही है और कैश ट्रांसफ़र कर रही है ताकि वो लोग अपने आप हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड कर पाए, पर डिफरेंट जो है रिसर्च और एम्पिरिकल एनालिसिस किए गए हैं, उन पे ये बताया गया है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है उसका जो है
अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, लोग एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करते हैं, हेल्थ पे स्पेंड नहीं करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि ये कंडीशन बेसिस होना चाहिए, इस पे कंडीशन लगनी चाहिए ताकि इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो। ओके, तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है इकोनॉमिक सर्वे इस चीज़ को देखता है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।